एकमात्र विभाग ऐसा विभाग है जो अपने पावर और अधिकार दूसरे विभाग के पदाधिकारियों को बेच देते हैं। आज एक लेटर साइन हुआ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कि हमारे लेवल का जो वीडियो है ब्लॉक में, जो हमसे जूनियर भी होगा, वो हमारा एब्सेंटी, मुझे वेतन देने का हकदार वो बन जाएगा। मतलब हमारा एब्सेंटी भेजेगा तब मुझे वेतन मिलेगा। बीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं, चयन प्रक्रिया थी, उससे आए हैं, आपके दया पे नहीं आए हैं। यहाँ पे हमारे में काबिलियत थी तब हम आए हैं। और धरना इसको मत कहिए, समझिए कि हम सर के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे गार्डियन हैं, हमारे दुख को सुन लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंचायती राज विभाग के कार्यालय में है और इस कार्यालय में जितने भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये सभी धरने पर बैठे हुए हैं, पंचायती राज पदाधिकारी हैं और साफ साफ इनका आरोप है कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार दूसरे विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। हमारी वो मनमानी करते हैं, हमारा पावर नहीं चलता है। क्या मांग है आपने? देखिए, हमारा मांग है कि हमारा एकमात्र विभाग ऐसा विभाग है जो अपने पावर और अधिकार दूसरे विभाग के पदाधिकारियों को बेच देते हैं। बस एक शब्द में ये कहा जाए तो हम लोग प्रखंड पंचायत पर सभी बीपीएससी से आए हुए पदाधिकारी हैं, आरडीओ भी बीपीएससी से, लेवल सेम का होता है, 7 लेवल के सभी लोग हैं, लेकिन वो हमारे विभाग को खरीदते हैं, आके यहाँ डील करते हैं। 4-5 बिचौलिए हैं होता है जी, भी डील होता है। यहाँ सुबंधु नाम का एक क्लर्क है, ओएसडी है, क्या है नहीं है मैं जानता भी नहीं, लेकिन इतना भ्रष्ट है वो, उनकी संपत्ति की जांच की जाए, इतनी बुरी स्थिति है। कितने बार हम लोगों ने आवाज उठाई कि उसको हटा दिया जाए। वो नीचे से दलाली का काम करता है और सभी चीजों को बेचता है वीडियो के हाथों। यहां सब चीज बिक रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री जी का विजन था, सम्राट चौधरी उस समय हमारे इस विभाग के मंत्री थे, बहुत ही अच्छा विजन था, बहुत ही एस्टेब्लिश कर दिया था उन्होंने सब चीजों को। लेकिन जैसे ही वो लोग, हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी इस विभाग से हटे, बिकना शुरू हो गया और बिक के आज स्थिति है कि उनके पदाधिकारी रोड पे और आमरण अनशन पे उतर गए हैं, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डिग्निटी पे ठेस पहुंच। अधिकार आप लोगों के छीन लिए गए हैं? एज ए देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को सरकार ने बनाया, मंत्रिपरिषद से पारित होकर एक्ट में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ और हम लोग काम अच्छे कर रहे थे। उसके साक्ष्य में सर एक मिनट, बहुत ही साक्ष्य है मेरे सामने। एक उस समय इस विभाग के अपर मुख्य सचिव थे अमृतलाल मीणा सर, जो अभी सीएस बने हुए हैं, और उनके पूरे पंचायती राज एक्ट को बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने पढ़ा और शब्दों को, एक एक शब्द को चयन करके उन्होंने एक संकल्प तैयार किया कि ताकि मुख्यमंत्री जी को, सम्मानित मुख्यमंत्री जी को हम समझा पाए, और उन्होंने समझाया और इतना बड़ा परिवर्तन किया कि पंचायत राज कार्यपालक पदाधिकारी बने। लेकिन यहां पे एक प्रीति तोंगड़िया मैडम है, कथित वीडियो की वाइफ है, जैसा मुझे सूचना मिला है, वो एक लाइन का खाली इस मीना सर के, एक सीनियर आईएएस के लेटर को, एक शब्द विश्वास कि प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विश्वास है संस्था पर, इसलिए यह कर दिया जा रहा है। सरकार कभी विश्वास से नहीं चलती है, आस्था से नहीं चलती है। कोई सुन रहा है कि नहीं? यहां पे कोई नहीं सुन रहा है। अभी हम लोग इतने, पूरा गैलरी भरा हुआ था, अभी हमारे जिससे हम मिलने आए थे वो श्रीमान आए, हम लोगों ने प्रणाम भी किया, इतना तक नहीं पूछे बाबू कहां आए हो। ये तो मानवता है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। मतलब एक पदाधिकारी की इतनी बड़ी, और सबसे बड़ी बात कि आज एक लेटर साइन हुआ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कि हमारे लेवल का जो वीडियो है ब्लॉक में, जो हमसे जूनियर भी होगा, वो हमारा एब्सेंटी, मुझे वेतन देने का हकदार वो बन जाएगा। मतलब हमारा एब्सेंटी भेजेगा तब मुझे वेतन मिलेगा। मतलब शर्मनाक, क्योंकि आपका मोरल तोड़ने का, हम तोड़ देते हैं मोरल। आप यहां आए हैं तो लीजिए, जाइए और नीचे चले जाइए। मतलब हद हो गई। जो आज अभी उसमें भी लेटर इतना अशुद्ध टाइप हो गया, जल्दीबाजी थी, क्योंकि हमारा मोरल तोड़ना था, इतना अशुद्ध टाइप हुआ है, जो देखेंगे तो उसमें हमारा पद को ही गलत बोल दिया है। मतलब गलती, मतलब जो होता है, चोरी करना है तो कितना जल्दी चोरी कर ले और उसमें कुछ छूट जाना है, वो हो रही है। बिल्कुल चोर है, कुछ सब चीज बिक रहा है यहाँ पे। अफसर है वही है, ऐसी सर, यस सर बोलेंगे ना, मुझे क्योंकि मेरा अधिकार बिक गया है ना, तो बोलेंगे नहीं चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरा अधिकार बिक गया है। अरे मैं पदाधिकारी हूं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आज मैं रोड पे आ गया हूं, रोड पे मेरा वो चिट्ठी साइन हुआ जो सबसे वेतन कम भोगने में, कार्यपालक साहब मुझे फोन किया, सर अब आप भी तो वीडियो से आपको वेतन देंगे। हद हो गई यार, मेरे आत्मसम्मान पे भी ठेस पहुंचाने की हद होती है। इतना नीचे हटा दो, नौकरी से निकाल दो ना। आज इतना किसको पावर है? बीपीएससी सेलेक्ट हुए हैं, चयन प्रक्रिया थी, उससे आए हैं, आपके दया पे नहीं आए हम यहाँ पे, हमारे में काबिलियत थी तब हम आए हैं। गुस्सा देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या में। आप लोग हैं, आप लोग तो अधिकारी हैं और धरने पर बैठ गए। आप लोग धरने पर बैठ गए। हम लोग धरने पे बैठने का मुख्य कारण है कि हमारी अधिकारों को लगातार कटौती की जा रही है। हम कार्यपालक पदाधिकारी में ज्वाइन किए थे और तुरंत जो है 1 साल के बाद आरडीओ को ऊपर बना दिया जाता है और हमको नीचे कर दिया जाता है।
तो लगातार जो है हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है और विदाउट राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी खोजी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। और हर महीने एक लेटर निकलता है कि वेतन रोक दिया जाए, वेतन रोक दिया जाए। हम लोग धमकी देता है? धमकी नहीं, ये लेटर से आता है डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट से ही धमकी आती है? डिपार्टमेंट धमकी नहीं, ये लेटर के माध्यम से लिखा जाता है कि आप यूसी नहीं देंगे तो अगले महीने का वेतन रोक दी जाएगी, बीआरजीएफ की राशि नहीं जमा करेंगे अगले एससी वाले ही ना अफसर हैं आप? ये बिल्कुल है। और एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, 20 साल से पहले का अकाउंटेबिलिटी हमसे खोजा जाता है। उस समय आरडीओ काम करते थे, बीडीओ काम करते थे, उस समय क्यों नहीं किया गया ये काम, क्यों नहीं किया गया और हमसे ढूंढा जाता है और हमारी सैलरी रोकी जाती है। और भी बीपीएससी वाले जो हैं वो हैं, मौजूद हैं। आप लोग धरने पर बैठी हुई हैं, क्या मांगे, क्यों, क्या समस्या आ रही है? बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी एक ही मांग है, हमारा डिपार्टमेंट है और हम उनके पदाधिकारी हैं, तो इनके सारे कार्य हमें मिले, बस किसी और विभाग को नहीं। आप लोगों को कार्य नहीं मिलते? हमारे कार्य को और पावर को कर्टेल करके हमें पावर खत्म किया जा रहा है? एग्जैक्टली हमारा दो चीज होता है, राइट और ड्यूटी। ड्यूटी दी जाती है लेकिन राइट नहीं है, दैट्स वाई हम कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होती है वेतन रोक देने? एग्जैक्टली अभी लगातार हम लोगों के 3 पत्र ऐसे निकले हैं कंटिन्यूस, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपने यूसी नहीं दिया तो आपका वेतन इस महीने से बंद रहेगा, आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपका इस महीने का वेतन बंद रहेगा, बाजब्ता ये लेटर है। आप लोग धरने पर बैठे हैं? हाँ, हम लोगों का जो है वो अधिकार का कटौती किया जा रहा है। लगातार जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा ऐसे ऐसे पत्र आ रहे हैं जिससे कि हमारा वेतन तो बंद है ही है लगातार कई सारे महीनों से। उसके अलावा जो है वो अभी सुनने में आया है पंचायत सचिव का जो स्थापना है वो प्रखंड कार्यालय बीडीओ के पास आ रहा है। जब हमारे विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तैनात हैं तो फिर भी क्यों आखिर दूसरे विभाग के पदाधिकारी को हमारे ही पंचायती राज के कर्मी का स्थापना दिया जा रहा है। मैम, आप लोग धरने पर बैठी हुई हैं, बीपीएससी की से आती हैं आप लोग और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं और आप लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। जी, सबसे पहले आप कुछ पूछें या हम इसका जवाब दें। हम चाहेंगे कि आप कैमरा बस घुमा के एक बाइट ये ले लें, और क्योंकि एग्जाम्स अभी और आने वाले हैं, 70वीं बीपीएससी का फॉर्म, उसमें भी बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। तो कहने का अर्थ है कि 64th बीपीएससी, उसके बाद 65th, 66 और 67, सबसे ये सारे लोग हैं ना, 3 प्रक्रिया होती है, सब जानते हैं कि आप पीटी देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आते हैं। तो आप समझ ली इस भारत की नहीं, आप बिहार की सबसे टॉप सेवा में आए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ नीचे बैठे हैं तो दुख बहुत ज्यादा झेला होगा, तभी शायद यहाँ नीचे बैठे हैं। और धरना इसको मत कहिए, समझिए कि हम सर के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे गार्डियन हैं, हमारे दुख को सुन लीजिए, इससे ज्यादा। और आप लोग का खत्म किया जी, एक्चुअली जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो हम लोगों को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे हमारी ज्वाइनिंग कराई गई थी, और उसके बाद कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि विद इन अ सेकेंड और अ डे वो जो लेटर बनाकर वो पावर को जो है एक्सटिंग्विश कर दिया गया हर तरीके से। तो अब हमें ये पूछना है कि सर ऐसी गलती क्या हो गई हमसे, या क्या हम वर्क नहीं कर पाए? जबकि ऐसा है सर, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, कुछ दिनों पहले हमारे विभाग में एक पीओपी करके एक आपकी रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कौन ब्लॉक कितना परफॉर्म करता है जरा देखें। तो आपको आश्चर्य होगा, जहां बीपीआरओ थे टॉप 10 और टॉप 50 में, आप जो है ना 50 में 45 ऐसे ब्लॉक्स थे जहां सिर्फ बीपीआरओ थे और वो टॉप कर रहे थे। यानी कि वी आर परफॉर्मिंग सर, हम परफॉर्म कर रहे थे। इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमें जवाब दे दें सर कि क्या गलती और गुनाह हमने कर दिया कि अब हम इतने खराब हो गए। इसके लिए एक आंसर के लिए हम लोग आए हैं, और बस सर से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें बताएं। बस धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, ये सभी बीपीएससी से आते हैं और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं और ये सभी आज धरने पर बैठे हैं। इनका साफ साफ कहना है हमारे पावर को खत्म किया जा रहा है। जिस तरीके से हमें कार्यपालक पदाधिकारी का पावर दिया गया था, लेकिन ये जो विभाग है, विभाग ने खत्म किया और विभाग सुनने का नाम भी ले रहा है। यहाँ एसीएस आते हैं लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं पूछते, ना ही कुछ सुनते हैं। तो मैं लाइव सिटीज के साथ